अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। ये हो रहा है शाम का टाइम और मैं मतलब अफ्तार का तैयारी कर रही हूँ। ये मैं पकौड़ी बना रही थी, चने दाल का पकौड़ी मैंने पेस्ट बना लिया था। थोड़ा दरदरा ही मैंने बनाया था और इसमें मैंने प्याज और धनिया का पत्ती और मंगरेला मतलब अजवाइन दिया था, लहसुन मिर्चा उसके साथ में मैंने पीस दिया था, नमक, यही सब। और मैं इसको फ्राई कर लूँगी अभी। और मेरा बेटा को बहुत पसंद है ये पकौड़ी और मैं साथ ही साथ फ्रूट्स भी कट कर लूँगी। जल्दी से टाइम नहीं है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ा अफ्तार का मतलब अभी 4 बज रहे थे। मैं तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि बाबू का कोई गारंटी नहीं रहता है, मेरे बेटी का तंग करने लगती है। इसीलिए साथ ही साथ मैं अपने बेटे को अभी पकौड़ा दे दूँगी उसके खाने के लिए आधा, और आधा मैं बना लूँगी रोज़ा अफ्तार के लिए। और मैं फ्रूट्स कट कर ले रही हूँ अभी। और साथ ही साथ मैं शरबत भी बना लूँगी। मुझे रूह अफ़ज़ा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नींबू का ही शरबत बनाती हूँ, नींबू पानी बना लेती हूँ। और मैं अफ्तार वग़ैरह बन जाता है, मैं साथ ही साथ किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद मतलब किचन में आने का मन नहीं करता है। इसीलिए मैं पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि तरावी वग़ैरह पढ़ने का रहता है और रोज़ा खोलने के बाद ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता है। बाबू भी तंग करती है, सुलाने का भी रहता है उसको। ये देखिए मेरा किचन हो गया एक बिल्कुल साफ़। और मतलब रात में रोज़ा अफ्तार करने के बाद कुछ करने का मन भी नहीं करता है। जो 1-2 बर्तन रहता है वो खाने के बाद मैं धो लेती हूँ। और ये हो रहा है अफ्तार का समय, मैं दिखा रही थी आज पहली बार। और मेरा वीडियो बहुत लेट जा रहा है, इसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी बोल रही हूँ। बहुत लेट जा रहा है। और ये हो रहा है सहरी का समय, 3 बज रहा था। ये मैं बना रही थी अपने लिए चाय। और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही स्पेशल दिन है आज। आज मेरा बेटा ने रोज़ा रखा है, अपना लाइफ का पहला रोज़ा है उसका, और वो सहरी कर रहा था। मैं अपना कुछ भी उसको मनपसंद नहीं दी हूँ, खुद से नहीं दी हूँ। वो जो बोला है मैं उसको वही दी हूँ। वो तो खाना नहीं चाह रहा था, बट मैं बोली बाबू भूख लग जाएगा, खा लो बेटा। और मैं बोल रही थी सो जा, बोला वो नहीं मम्मी मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ूँगी उसके बाद सोऊंगा। और ये तस्बीह गिन रहा है मेरे साथ। नमाज हो गया हम लोग का, सहरी भी हो गया है। और ये पूरा नमाज किया, उसके बाद तस्बीह गिना, तब हम लोग सोए। और मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को। मैंने कोई भी अवतार का रेसिपी नहीं दी हूँ, मैं डायरेक्ट, उतना टाइम भी नहीं था। मतलब मेरा बाबू भी थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रहा था, पर माशाअल्लाह उसका बहुत ही अच्छा से रमज़ान गया रोज़ा। मतलब मैं पहला एक ही रोज़ा मैं उसको रखवाई थी, बट उसके बाद 20 रोज़ा को ये रखा था पहला शब कदर को। उसके बाद से बहुत मतलब दिन मतलब ख़राब करने लगा था, ताव करने लगा था। बच्चा है, पढ़ता मतलब स्कूल जाने का भी रहता है। इसको तो अभी छुट्टी है, बट मैंने इसका एक ही रोज़ा रखवाया था। और रखा तो माशाअल्लाह ये और भी रखना चाह रहा था, बट मैं अगले साल से इसको पूरा रखवाऊँगी। और ये हो रहा है नेक्स्ट डे हो रहा था, और ये इसके पापा फ़िश लाए थे। और ये इतना स्पेशल दिन है हमारे लिए, इतना मैं खुश थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं तो इमोशनल भी हो गई थी, दिन में बहुत रोने लगी थी अपना बच्चा का फेस देख के। उसका पहला रोज़ा था। मैं फूल माला भी मंगवाई थी, बट नहीं मिला यहाँ पर। यहाँ पर जल्दी से नहीं मिलता है फूल माला। भागलपुर से मेरी बहन बोल रही थी कि मैं ला दूँगी, बट वो नहीं आ पाई कोई रीज़न से। और ये मैं बना रही थी पुलाव गोश्त। मेरा आज सालगिरह था शादी का, इसीलिए मैं पुलाव गोश्त बना रही थी।
मतलब 1 अप्रैल को मेरा सालगिरह रहता है, मेरे शादी का सालगिरह है। और ये मैं पुलाव गोश्त बना रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं की क्योंकि रमज़ान का महीना था, इसीलिए मैं सिर्फ पुलाव गोश्त ही बनाई थी और खीर बनाई थी। इसी से मेरा एनिवर्सरी हो गया था। मतलब रमज़ान नहीं रहता, केक वगैरह मैं कट करती। 2-3 साल से तो मेरा बेटा का बर्थडे भी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो रमज़ान में पड़ता है, इसीलिए ये सब मतलब करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं करती थी। और यहाँ कोई है भी नहीं और रमज़ान में कौन आएगा अपना घर रोज़ा अफ्तार मतलब छोड़ के, रोज़ा वगैरह कोई आना नहीं चाहता है, इसीलिए मैं अपना बेटा का भी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रही थी। इसीलिए मैं सोची हूँ इस बार मैं ज़रूर करूँगी। वो बहुत ज़िद कर रहा था, मतलब इस बार तो ईद बाद हो ही जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगी करने के लिए। और ये मेरा खाना बन गया और मैं किचन भी क्लीन कर लूँगी साथ ही साथ। और मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना मैं खुश थी, मेरा बेटा ने पहला रोज़ा रखा, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये हो रहा है, मतलब मैं आ गई थी, मैं छोटा-छोटा क्लिप ली हूँ, ये मतलब बहुत दिन से, जिससे 20 तारीख मतलब 20 रोज़ा से लेके ये रमज़ान ख़त्म होने तक का थोड़ा-थोड़ा क्लिप ली हूँ मैं। मतलब रमज़ान से 1-2 दिन पहले का ये है क्लिप। सोमवार को शायद मंडे का है, मैं गई थी कुछ सामान लाने के लिए मार्केट और मैं अपनी बेटी का चूड़ी गई थी ढूँढने के लिए, बट अच्छा चूड़ी उसका मिला ही नहीं, नाप मिलता था तो चूड़ी पसंद नहीं होता था। और यहाँ का मतलब शिव नारायणपुर का ये हटिया है ईद का, ये हटिया वगैरह लगा हुआ था क्योंकि मैं तो चूड़ी पहनती नहीं हूँ, इसीलिए मैं चूड़ी नहीं ली थी। मैं मार्केट से ली थी, दुकान से, अच्छा दुकान से मैं अपना सास और ननद के लिए चूड़ी ली थी और सब वगैरह सामान ली थी। और ये मैं आप सबको अपना मतलब दुकान मतलब हटिया दिखा रही थी। और ये हो रहा नेक्स्ट डे, मतलब मंगलवार हो रहा था और मैं जा रही थी, अचानक से भागलपुर जा रही थी, मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो चुका था। और ये मेरी बहन का घर है, मैं गई थी, वो बहुत ज़िद कर रहे थे, उनका हस्बैंड ये मुस्कुरा रहे थे, मैं बोल रही थी मैं डाल दूँगी। और मैं रोज़ा आज नहीं रखी थी, मंगलवार के दिन मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, इसके पापा पूरा गुस्सियाने लगे थे कि चलो चलो मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए। और ये है मेरी बहन, मेरी जान, ये मेरी छोटी बहन और उसकी ये है बेटी आयत। और आयत का बहन है मेरी बेटी इनायत, मेरी बेटी का नाम है इनायत और इसका नाम है आयत। और ये है मेरी बहन, मेरी फ्रेंड, मेरी जान, मेरी सब कुछ ये। और मैं इसके घर आई थी बहुत खुश, मतलब मैं उतना टाइम नहीं था, सोची थी क्योंकि आज कल हम एक डारा भी जाने का था, मतलब मेरी सासू माँ के घर भी जाने का था, इसीलिए मैं सोच रही थी नहीं जाऊँगी। पर रात में मेरा रोज़ा खोलने के बाद मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, मैं रात भी बहुत मुश्किल से जागी थी। माशाल्लाह मेरी पूरा रमज़ान मतलब पाँचों शब कदर मुकम्मल हुआ, बहुत अच्छा से मैंने तिलावत किया, बट कितना भी तिलावत करो कम ही पड़ता है। इस साल का रमज़ान तो कैसा चला गया पता भी नहीं चला। और ये आ गई थी मैं वी मार्ट, मतलब V2 चली आई थी, बट कुछ लेने का था नहीं, मैं पूरा शॉपिंग अपना शिव नारायणपुर से ही कर ली थी। बट मेरा बहन बोल रही थी एक बार जाकर देख लो क्योंकि ये नया मॉल खुला हुआ है, पहले ये वन इंडिया था, फैमिली मार्ट था, और ये अभी V2 हो गया है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, बहुत ही अच्छा था। बट मैं जाऊंगी ईद बाद लूँगी कुछ कुछ, पर अभी मैं कुछ भी नहीं ली थी। एक ड्रेस भी पसंद आया तो इनायत का मतलब छोटा हो चुका था, छोटा हो रहा था, इसका मतलब बड़ा पीस नहीं था। पर मैं जाऊंगी ईद बाद, अभी मैं कुछ भी फालतू में नहीं ली थी क्योंकि मेरा पूरा शॉपिंग हो चुका था, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं ली थी। बट घूम ली थी, आई थी, टाइम था हम लोग का ट्रेन का, इसीलिए मैं थोड़ा सी घूम ली थी। और ये मैं शाम को निकली थी, दिन में मैं अपना बहन के यहाँ चली गई थी क्योंकि बहुत ताव भी पड़ रहा था। सिर्फ मैं डॉक्टर को दिखाई और सीधा मैं चली गई थी अपने बहन के यहाँ, क्योंकि एक बार और भी गई थी तो मैं नहीं जा पाई थी, इसीलिए वो बहुत ज़िद कर रही थी, और मैं नहीं जाती तो वो बहुत नाराज़ हो जाती, इसीलिए। और हाँ, मैं चूड़ी वगैरह वहीं से ली थी, भागलपुर से ही ली थी, मेटल वगैरह, इनायत का चूड़ी, जितना उसका मतलब जो रबड़ हेयर बैंड जो होता है सब मैं भागलपुर से ही ली थी, अपना सब कुछ वहीं से ली थी। सिर्फ कपड़ा वगैरह मैं शिव नारायणपुर से ली थी। और यहाँ का मॉल मतलब बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था और प्राइस भी बहुत अच्छा था कि कोई भी मतलब ले सकता, इतनी खूबसूरत खूबसूरत फ्रॉक थे, देखिए फ्रेंड कितना मतलब एक नज़र में ही पसंद आ रहा था। बट मैं ले ली थी तो फालतू खर्चा बनता नहीं है। और ये मेरा बेटा सूट कर रहा है,
और ऐसे-ऐसे कर रहा था। उसको अपना बहन के लिए शॉपिंग करना बहुत पसंद है। वो कभी भी अपना लिए पसंद नहीं करता, अपने बहन के लिए ही पसंद करता है। वो टॉयज़ वग़ैरह भी ला रहा था दिखाने के लिए अपने बहन के लिए। और माशाल्लाह देखिए मेरी परी को। बट मेरे दोनों बच्चों में माशाल्लाह एक ही खूबी है, वो कोई चीज़ के लिए ज़िद नहीं करते हैं। एक बार आप उसको मना कर दो तो वो ज़िद नहीं करते हैं, कुछ भी दिलाने के लिए। और मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी था, पर वो बचपन में था, अभी वो समझदार हो गया है, बहुत ज़्यादा समझदार। और ये देखिए मेरी बेटी को टॉयज़ ली हुई है, बट ये रख के चली जाती है, नहीं लेती। इसके पास बहुत टॉयज़ है, पर ये नहीं खेलती है, इसलिए मैं इसको नहीं दिलाई थी, पर मैं दिलाऊँगी इसको। और ये ततारपुर का यहाँ पर मार्केट लगता है बहुत अच्छा। और मैं ऑटो से उतर गई थी, मैं बोली कि मैं चल के जाऊँगी, और यहाँ पर बहुत सारा गरीब थे, पर यहाँ पर आ गई थी। मैं बहुत ही अच्छा काम की थी, बहुत ही अच्छा काम की थी, क्योंकि मैं वहाँ शिवनारायणपुर में ढूँढती हूँ, काश मैं किसी को दूँ, और यहाँ आके मैं बहुत ही अच्छा काम की थी। फिर मैं मिलूँ।